अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। खुशामदीद है आपका अपना यूट्यूब चैनल मालूमात के ज़ख़ीरा में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को दीन के बारे में, इस्लामी तारीख़ के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। अल्लाह अब मुझे भी और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, मुसलमान होने के लिए कितनी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है? मुसलमान होने के लिए कितनी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है? जवाब नंबर 1, मुसलमान होने के लिए 7 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। पहले अल्लाह पर, फिर फरिश्तों पर, फिर किताबों पर, फिर रसूलों पर, फिर क़यामत के दिन पर, फिर अच्छी बुरी तकदीर पर जो अल्लाह की तरफ से होती है, और मौत के बाद उठाए जाने पर। सवाल नंबर 2, वो कौन सी हलाल चीज़ है जिसके बिला उज़्र करने वाले से अल्लाह बहुत नाराज़ होता है? जवाब नंबर 2, वो है तलाक, जो जायज़ तो है लेकिन अल्लाह नाराज़ होता है। सवाल नंबर 3, जन्नत हर रोज़ किन लोगों के लिए सजाया जाता है? जवाब नंबर 3, जन्नत उन लोगों के लिए हर रोज़ सजाया जाता है जो अल्लाह की हर रोज़ इबादत करते हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सवाल नंबर 4, वो कौन लोग हैं जिनके सो जाने से भी वज़ू नहीं टूटता? वो कौन लोग हैं जिनके सो जाने से भी वज़ू नहीं टूटता? जवाब नंबर 4, वो तमाम पैगंबर हैं जिनके सो जाने से वज़ू नहीं टूटता। सवाल नंबर 5, क्या वज़ू करने के बाद खाने पीने से वज़ू टूट जाता है? क्या वज़ू करने के बाद खाने पीने से वज़ू टूट जाता है? जवाब नंबर 5, वज़ू करने के बाद खाने पीने से वज़ू नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता अच्छी तरह कुली कर लेनी चाहिए ताकि ज़बान में कोई चीज़ बाकी ना रहे। सवाल नंबर 6, वो कौन सा जानवर है जो कल इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा? वो कौन सा जानवर है जो कल इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा? जवाब नंबर 6, वो अस्हाबे कहफ का कुत्ता है जो नेक लोगों के साथ सोहबत में रहा, इसलिए अल्लाह ताला उसको कल इंसानी शक्ल देकर जन्नत में दाखिल करेंगे। सवाल नंबर 7, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर कौन से नबी थे? उनका क्या नाम था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर कौन से नबी थे? उनका क्या नाम था?
जवाब नंबर 7, उनका नाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम था। सवाल नंबर 8, जहन्नम के उस कांटेदार फल का क्या नाम है जिसे खाते ही जहन्नमी के पेट की अतड़ियाँ बाहर आ जाएंगी। जहन्नम के उस कांटेदार फल का क्या नाम है जिसे खाते ही जहन्नमी के पेट की अतड़ियाँ बाहर आ जाएंगी। जवाब नंबर 8, उस कांटेदार फल का नाम ज़क्कूम है। सवाल नंबर 9, वो कौन सा दुआ है जिसको पढ़ने से हर मुसीबत हर परेशानी दूर हो जाती है। वो कौन सा दुआ है जिसको पढ़ने से हर मुसीबत हर परेशानी दूर हो जाती है। जवाब नंबर 9, वो दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पड़े थे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की थी। सवाल नंबर 10, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई और हमेशा फतहयाब हुए हैं। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई और हमेशा फतहयाब हुए हैं। जवाब नंबर 10, वो सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये थे चंद सवाल और जवाब जो मैंने आपके सामने पेश की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।